कहीं मैंने इनके साथ काम किया। बात करें आपकी केमिस्ट्री बहुत सभी एक्टरों के साथ अच्छी है। बात करें बच्चन साहब की या रोहिता कैसे याद करते हैं उन दिनों को और लेवल ऑफ राइटिंग में कितना फर्क आपको नजर आता है? लेवल ऑफ राइटिंग में फर्क तो आया है। अब मैं राइटर, मुझे आना चाहिए, आई शुड कम बैक। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लाइट मैं कादर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको कुछ पूछना है तो हल्का सा पूछिएगा और मुझे दिमाग को दही मत बनाइएगा। दिमाग का दही बनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। नहीं बनाने, पूछिए। कादर खान साहब सलाम। सबसे पहले तो इतने दिनों बाद आपको देख के बहुत खुशी हुई। इतने दशकों से आप जुड़े रहे हिंदी सिनेमा के साथ और उसके बाद अब वापस से नज़र आएंगे दिमाग का दही में। इतने बीच जो अरसा रहा जब आप नहीं दिखाई दिए सिनेमा में, सबसे ज़्यादा वो कौन सी चीज़ थी जो आप मिस करते रहे अपने घर में? नहीं, मैं अपने घर में नहीं था, मैं पूना में था और खंडाला में था और मैंने वहाँ एक इंस्टीट्यूट खोला था। मैं दुबई भी गया और लोगों को अरबी सिखा रहा था। ये मेरे ओमपुरी साहब ये कह रहे थे कि ये उर्दू पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा ये मेरे दोस्त, काश तुम मेरे दोस्त होते, ये मेरे पास होते तो मैं तुम्हें अरबी सिखाता। अरबी बड़ी टेढ़ी खीर है और मैं उसको सीधी खीर बनाकर और आपको दिमाग का दही नहीं बनाता। ये फिल्म इसलिए साइन की कि इसलिए कि दिमाग का दही बनना, लोगों का दिमाग का दही बन जाता है। आपने बहुत दिन से किया नहीं फिल्मों के जरिए, इसलिए आपने जी पूछिए। हेलो कादर सर, नमस्कार। नमस्कार सर, आप एक बेहतरीन डायलॉग राइटर भी रहे हैं और थिएटर से, रंगमंच से होते हुए इंडस्ट्री में आए हैं। आप ज़बान की किस तरह से शक्ल बदल गई है, और डायलॉग एक ज़माने में थे, वो फिल्मों के डायलॉग भी बिका करते थे मार्केट में, उसके कैसेट, लेकिन आज जो है डायलॉग वो लोगों की ना ज़ुबान पे आते हैं ना किस तरह से उनके साथ रहते हैं। तो ये ज़ुबान की जो बदल गई तस्वीर है, ये किस तरह से क्यों हुई और आज क्या किस तरह से इसको लेके? मैं कोशिश करूँगा कि ज़बान, वो पुरानी ज़बान आ जाए तो दोबारा, और लोगों को यकीनन लुत्फ़ आएगा
वो पुरानी ज़बान बोलकर। मैं यकीनन और कोई पूछना। कादर साहब, आप अपनी कौन सी मूवी का रीमेक बनाना चाहते हैं? मैं 2 फिल्मों का रीमेक बनाना, एक ये पुरानी फिल्म है मेरी शमा, बहुत रोएंगे उसमें आप। एक साहब ने वो फिल्म देखी और आके कहा कि कितना रुलाया तुमने, कितना रुलाया तुमने। और दूसरी बना रहा हूँ शमा, परछाई लिख रहा हूँ। कादर सर, रितेश फ्रॉम ETV। मेरा सवाल आपसे है कि फौजिया जी के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की डायरेक्टर वो रही और कैसा सेट्स पे क्या क्या माहौल रहा, कुछ हमें बताएं। इस पिक्चर के बारे में कैसा रहा एक्सपीरियंस अपना? ये फिल्म के बारे में ये फौजिया जी बेहतरीन डायरेक्टर हैं और फौजिया जी लगती ही नहीं है एक औरत के हम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। बेहतरीन ये लीजिए अपना माइक संभालिए। बहुत शुक्रिया कादर खान साहब। कोई सवाल करना चाहता है?